देखिए वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चुनावों के दौरान नेताओं राजनेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला अक्सर देखा जाता रहा है। पिछले कुछ वक्त से तो ये शगल सा हो गया है। हर चुनावों में 2-4 नेता दल बदल ही लेते हैं। चलिए, दल बदलते हैं समझ में आता है, लेकिन उसके बाद ऐसी पोल खोलते हैं कि जनता भी हैरान रह जाती है और इसका सीधा असर चुनावों पर पड़ता है। हाल ही में कई राज्यों में चुनाव हुए थे और इस दौरान भी ये अदला बदली देखी गई थी। अब जब देश में लोकसभा चुनावों का माहौल है तो उससे पहले एक बार फिर इसी तरह की हवा चल निकली है। पिछले काफी वक्त से खबर आ रही है कि बीजेपी नेता वरुण गांधी की घर वापसी हो सकती है, यानी वो भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में आ सकते हैं। दरअसल ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वरुण गांधी मोदी सरकार के फैसलों की किस कदर निंदा करते हैं, उन पर किस तरह से सवाल उठाते हैं, किस तरह से वो खुले मंच से आलोचना करते हैं। कहा तो ये तक जाता है कि वो इस बात से नाराज हैं कि बीजेपी ने उन्हें किसी बड़े पद से नहीं नवाजा, जिसकी उम्मीद वो पिछले कई सालों से कर रही हैं। उम्मीदें पूरी न होने की वजह से वो अक्सर बीजेपी आलाकमान पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। हालांकि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लिहाजा अब खबर आ रही है कि वरुण लंबे वक्त बाद बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब जाहिर है दबी जुबान में ये खबरें आई तो फिर इस पर चर्चा तो होनी ही थी। जैसे ही राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए, वैसे ही उनके सामने ये सवाल दाग दिया गया। राहुल गांधी से भाई वरुण गांधी के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर सवाल हुआ तो कांग्रेस नेता ने कहा, वो बीजेपी में है, मेरी विचारधारा उनसे नहीं मिलती। मैं आरएसएस के दफ्तर में नहीं जा सकता, चाहे मेरा गला काट दिया जाए। वरुण ने उस विचारधारा को अपनाया है। मैं उनसे मिल सकता हूँ, गले लग सकता हूँ, लेकिन उनकी विचारधारा नहीं अपना सकता। राहुल गांधी की बातें सुनकर हर कोई यही सोच रहा है कि अगर वरुण गांधी पार्टी में वापसी करना चाहें भी तो क्या राहुल वरुण को कांग्रेस में आने देंगे? राहुल ने वरुण गांधी को लेकर ये बयान पंजाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। सुनिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। देखिए वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया। तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल। पंजाब के होशियारपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत की सभी संस्थाओं को आरएसएस और बीजेपी कंट्रोल कर रही है। सभी संस्थाओं पर उनका दबाव है। चुनाव आयोग, नौकरशाही, न्यायपालिका पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। जो पहले राजनीतिक लड़ाइयां हुआ करती थी, वैसी लड़ाई अब नहीं है। अब लड़ाई भारत की संस्थाओं और विपक्ष के बीच है। आरएसएस पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जाते जाते आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई वरुण गांधी को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं। ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज
हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है।